guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. जो IBPS AFO का एग्जाम हुआ 2021 पे, वो मेन क्वेश्चन जो आया था मेंस में, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और क्या होगा आंसर, क्या मुझे मिला है, वो सारी चीज देखूंगा और एग्जाम पैटर्न कैसा था, कहां से सवाल आया था और कितना इजी था, कितना हार्ड था, वो सारे के सारे चीज डिस्कस करेंगे. सो बी अटेंटिव, बी नॉट मिस्ड. लेट्स स्टार्ट. उसके बाद देखिए अल्कली सॉइल का रिक्लेमेशन पूछा गया है. देखिए सॉइल तो रिक्लेमेशन होता है ना, एसिड सॉइल का होता है, सलाइन सॉइल का होता है, अल्कली सॉइल का होता है. एसिड सॉइल का तो रिक्लेमेशन करने के लिए हम डालते हैं क्या, कैल्शियम डालते हैं. सलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन कैसे करते हैं, इरिगेशन देते हैं, बहुत ही ज्यादा पानी देते हैं तभी ये रिक्लेमेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है अल्कली सलाइन सॉइल पे. पर अल्कली सॉइल को रिक्लेमेशन किया जाता है जिप्सम के थ्रू. ओके, CaSO4 हाफ H2 ऐसे जिप्सम के थ्रू हम करते हैं अल्कली सॉइल का. ये एक पॉइंट है, ये सुनने में भी अवेलेबल है, हर कोई बुक में आपको मिल जाएगा. ये भी बहुत ही आसान सा था, ऐसे तो नहीं आता एफओ में, पर इस बार आ गया. तो आप बोल सकते हैं मैक्सिमम इजी क्वेश्चन था. कुछ 5, 6, 8, 10 ऐसे कुछ डिफिकल्ट था और ऑप्शन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी और बहुत ही क्लोजली था, बहुत ही लेंथी था. तो आप बोल सकते हैं इजी वाला था ये. फ्रूट ऑफ रोज हिप्स होता है. ये हम रोज के वीडियो में, रोज आपको मिल जाएगा, रोज एग्री सिल्वी आप टाइप कीजिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा रोज के वीडियो में. पहले स्लाइड पे मैं बताया था रोज क्वीन ऑफ इंग्लैंड बताया था, हिप्स इसका फ्रूट टाइप बताया था. ओके, पार्चुरेशन ऑफ सो का पूछा गया, सिप का पूछा गया. देखिए पिछली बार ब्रीडिंग पैटर्न पूछा गया था इसका. ओके, 2020 में पूछा गया था, 2021 में एक्टिव पार्चुरेशन पूछा गया. और एक वेटरनरी से रिलेटेड सवाल तो बहुत ही अच्छा, फैरोइंग टू ब्रीड क्रॉस्ड अल्टरनेटिवली. देखिए ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड अभी तक है, क्या है एक्चुअली सवाल क्या है मेरे को पता नहीं. तो डिटेल में जानने के बाद मैं कुछ बता पाऊंगा. पर ऑप्शन ये था क्रॉस, क्रिस क्रॉस, लाइन, इनब्रीड, लाइन ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग. देखिए ऑप्शन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी डिफिकल्टी था, पर जो भी है ऐसे आता है तो रेसिप्रोकल क्रॉस होना चाहिए, पर बच्चे बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं है ऑप्शन में. तो अकॉर्डिंग टू दिस 4 आप बोल सकते हैं क्रिस क्रॉस होना चाहिए आंसर, पर कुछ बता नहीं सकते. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है. ओके, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो हीमोफिलिया, जो कलर ब्लाइंडनेस, वो सारे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन क्रिस क्रॉस ब्रीड, क्रॉस ब्रीड एंड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. वो डिटेल में आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर में हम डिस्कस किए थे. सो इसका आंसर जब डिटेल में सवाल मिलेगा तभी मैं बता पाऊंगा क्या है इसका आंसर. सो लास्टली हम ऑलरेडी 65 समथिंग क्वेश्चन कवर कर लिए, क्योंकि हम अभी तक कंफ्यूजन में है कौन सा सवाल आया था, इसीलिए मैं सारे के सारे सवाल ले लिया ताकि कोई भी छूटे ना. फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक इन मिल्क, यूनिफॉर्म साइज, ये एक अच्छा सा सवाल आया था. केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री से रिलेटेड है. होमोजेनिजेशन होगा इसका आंसर. फ्लैट ग्लोब्यूल जो ब्रेक होता है, फैट ग्लोब्यूल जो ब्रेक होता है मिल्क में यूनिफॉर्म साइज से, जो मिसल्स फॉर्मेशन होता है, वो होमोजेनेशन प्रोसेस है. पैचुरेशन आया था, ये तो नहीं होगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन आया होगा, पर होमोजेनिजेशन होगा इसका आंसर. देन केमिकल यूज फॉर पॉलीफ्लॉइड. देखिए ये तो बहुत ही आसान है. किसी भी क्रोमोसोम सेट को अगर डबल करना चाहते हैं आप, कल्चिसिन ट्रीटमेंट यूज कीजिए. म्यूटेशन होता है, जल्द से जल्द म्यूटेशन होगा, कल्चिसिन को यूज करेंगे. तो कल्चिसिन हम पॉलीप्लॉइड के केस में यूज करते हैं. पाइनएप्पल फ्रूट में पूछा गया. देखिए पिछली बार पूछा गया था पोमोग्रेनेट का साइंटिफिक नेम, इस बार पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप पूछा गया था, जो जिसका आंसर होगा सोरोसिस. पिछली बार हॉर्टिकल्चर से आया था कि पोमोग्रेनेट का साइंटिफिक नेम क्या है, इस बार आया पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप. देखिए ये मैं जितना जहां से कलेक्ट करके आपको डिटेल में दिया हूं. सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरह के सवाल अभी आने लगे हैं. बहुत ज्यादा लेंदी आने लगे हैं और बहुत ज्यादा ट्रिकी आने लगे हैं, पर इजी आता है, बेसिक एग्रीकल्चर से आता है. सो थैंक यू. हम डिस्कस करेंगे फिशरी, डिस्कस करेंगे डिटेल में फिशरी सब्जेक्ट. हाँ, हमारे चैप्टर, हमारे जो चैनल है एग्री सिल्वी में आपको मिल जाएगा डिटेल एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से रिलेटेड ऑल एमसीक्यू, ऑल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं. थैंक यू. मंडीज इज ए टाइप ऑफ मार्केट पूछा गया है. मंडीज देखिए प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, टर्मिनल क्या है, फेयर मार्केट क्या है. देखिए इस चारों ऑप्शन को देख के मुझे लगता है सेकेंडरी या फिर फेयर होना चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊंगा फेयर होना चाहिए.
और एक वीडियो पिछले वाले आया था पार्ट 1 में, वहां पे मैं सेकेंडरी बताया था, उसका रीजन भी दिया था। अभी फेयर मार्केट का डेफिनेशन जानने के बाद लगता है फेयर है, पर क्या है आंसर वो तो हम बाद में पता चलेगा। सो यहाँ पे फेयर हो सकता है, क्योंकि फेयर में क्या होता है, बायर्स एंड सेलर के बीच में सेटल होता है, इतना प्राइस होना चाहिए, और एसेट के कंडीशन को देख के, उसके क्वालिटी को देख के हम डिसाइड करते हैं। सो होना चाहिए फेयर। तो जान लेते हैं प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, फेयर क्या है। सो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। रेगुलेशन अथॉरिटी कौन है प्राइमरी मार्केट, या सेबी, कंपनी एक्ट, ओके, लॉ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ये फाइनेंस से रिलेटेड है, आप इतना ज्यादा मत जानिए, सिर्फ मीनिंग आप जानिए। प्राइमरी मार्केट होता है न्यू सिक्योरिटी, ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है, वेयर ऑलरेडी देयर इज, मतलब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मार्केट है, ओके। और ज्योग्राफिकल लोकेशन, नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, ओके, डिफरेंट लोकेशन में हो सकता है, यहाँ पे एक फिक्स है। सो ऐसे रिलेटेड है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस। तो अगर इससे जान लेंगे ना तो मंडीज किस में आएगा आप जान पाएंगे। सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, जस्ट 10 सेकेंड लगेगा, पढ़ लीजिए। सिल्क प्रोटीन पूछा गया था, ये बहुत ही सारे बच्चे गलत करके आए। अरे यार सिल्क प्रोटीन बहुत ही सिंपल है, तो सेरेसिन तो होगा ना आंसर, ग्लोबुलिन तो वो एनिमल प्रोटीन है, इलास्टिन तो फाइबर का इलास्टिन है, तो सेरेसिन तो होगा ना, बहुत ही आसान था। डिस्कवरी ऑफ कौन सा मोजाइक वायरस, देखिए 1886 में टोबैको मोजाइक वायरस डिस्कवर हुआ था, जहां से वायरस का डिस्कवरी शुरू हुआ था। देखिए एक बफालो ब्रीड से आया था, ये भी सवाल रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, तो वेटरनरी बच्चों के लिए बहुत एक खुशी खबर। देखिए बफालो ब्रीड में मेरे को डिटेल में पता नहीं, पर पूछा गया था गोल्ड हॉर्न, सिकल सेप हॉर्न, ऐसा कुछ पूछा गया था, और ब्राउन कलर, कप्पर कलर, लाइक दैट कुछ सवाल तो आया था। अगर ये सवाल है सिकल सेप हॉर्न के बारे में अगर पूछता है तो आंसर तो सुरती ही होगा, ये तो पता है। अगर कुछ और कप्पर कलर, या फिर कप्पर कलर के बारे में, कप्पर कलर बफालो के बारे में अगर पूछा होता तो बदवारी होता। तो डिटेल में मेरे को नहीं पता एक्चुअल क्या पूछा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर कैन चेंज, ओके, आंसर कैन चेंज। देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में जो वाइन्स को प्रून करते हैं, ट्वाइस इन ए मंथ करते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मतलब ऑप्शन ए में 4 था, ओके, ऑप्शन बी में भी 4 था, ऐसे कॉम्बिनेशन था, 4 का एक कॉम्बिनेशन था। सो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, इसको आप स्किप करेंगे तो अच्छा होगा, पर देखते हैं क्या होगा आंसर। डिटेल अगर पता चलता है तो हम कुछ कर सकते हैं, पर यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा डेंजरस था। देखिए स्मूदर क्रॉप के बारे में पूछा गया है, बहुत सारे बच्चे कल के स्मूदर क्रॉप क्या है। अरे भाई स्मूदर क्रॉप, देखिए बहुत सारे क्रॉप हमने पढ़े थे, ओके, पर स्मूदर क्रॉप नया वाला था, और ये बहुत ही टेक्निक में पूछा गया, तो बहुत ही अच्छा मानना पड़ेगा। तो ऐसा क्रॉप जो कि रैपिडली ग्रो करते हैं, हमें क्यों जरूरत रैपिडली ग्रो करने वाले क्रॉप, वीड जो कि रैपिड ग्रोथ करके वीड को सप्रेस कर देंगे, वही होता है स्मूदर क्रॉप, ओके। बहुत सारे ऐसे क्रॉप अवेलेबल है, स्मूदर क्रॉप की तरह हम यूज करते हैं हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि बहुत जल्दी स्मूदर क्रॉप ग्रो कर जाए और वीड को सप्रेस कर दे। उसके बाद देखिए बहुत ही सिली सा क्वेश्चन पूछा गया था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WH से पूछा गया। ये तो सभी को पता है, ये तो बच्चे जानते हैं कि क्ले सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, सील्ड सॉइल में उससे कम, देन सैंडी सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल जल्दी वाटर ऑब्जर्व कर लेता है और वाटर ड्रेनेज भी कर लेता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड का तो बहुत ही लो है। ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं आता।